दोस्तों, हर साल बिहार में बाढ़ आता है और हर साल इतनी जान माल का नुकसान होता है। इसके पीछे का कारण क्या है और सरकार क्या इसका उपाय नहीं निकाल सकती है? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या कारण है कि बिहार में जो है हर साल बाढ़ आता है और इतना सारा तबाही मचा के जाता है और हम इसको कैसे रोक सकते हैं। इस वीडियो को दोस्तों आप पूरी तरीके से देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और जितना हो सके आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और जितने भी लोग हैं आपके आसपास उसके साथ में शेयर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि बिहार में जो इतना बाढ़ आता है और इतनी तबाही मचाता है उसके पीछे का कारण क्या है। हम सभी को प्राइमरी स्कूल में और 1 से 10वीं कक्षा तक हमको पढ़ाया गया है कि बाढ़ आने का मेन कारण क्या है और किस लिए वो इतनी तबाही मचाता है। सबसे पहला कारण होता है दोस्तों डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई। हम सबको पता है कि बिहार में जो इतना सारा जंगलों की कटाई किया जा रहा है जिसके कारण जमीन को जकड़े रखने की क्षमता जो होती है वो पेड़ करता है और जंगल करते हैं। लेकिन अब जब पानी का बहाव जा रहा है और जंगल है नहीं, तो वो पानी के बहाव से जितनी भी मिट्टी है वो सब और कचड़े हैं उन सबको बहा कर ले जाता है। अब देखिए, नेपाल में जो कोसी नदी है वो काफी ऊंचाई से बहती है, लेकिन बिहार नेपाल के नीचे है और जब वो कोसी नदी बहती है नीचे तो वो बिहार में जब आती है तो वो काफी रौद्र रूप धारण कर लेती है और जिसके कारण वहां पर ऐसे बहने के कारण तो वहां पर काफी गड्ढा बना लेती है और जितना भी कचरा मिट्टी वो सब वो साथ में बहा कर ले जाती है, जिसके कारण जितना भी कचरा है वो धीरे धीरे बहकर जब वो नदी में जाता है तो वो नदी के तल में और बीच में बैठ जाता है। और आपने बहुत बार देखा होगा जब आप ट्रेन से जाते होंगे या फिर कहीं भी नदी के किनारे जाते होंगे तो छोटे छोटे एक आइलैंड जैसे बन जाते हैं, वो यही इनका कचरा होता है। क्योंकि ये जैसे जैसे नदी के साथ साथ ये कचरा बहते जाते हैं, कुछ कुछ सालों में ये कचरा जो होता है वो एक ठोस स्वरूप में बन जाता है और जो कि जिसके कारण अगर ये तली में इतने सारे कचड़े बैठ जाएंगे तो पानी का रहने का जगह नहीं होगा और पानी के रहने की जगह नहीं होगी तो पानी को कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा। इसके लिए जो आसपास वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर बाढ़ का जो पानी है वो वहां चला जाता है और जितना वहां चला जाता है और बहुत सारी तबाही मचा जाता है और बहुत सारा हमको जान मान की हानि होती है बिहार में। और दोस्तों, इसके पीछे का एक और मुख्य कारण है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जितने भी ठेकेदार हैं वो हर साल पैसा लेते हैं बाढ़ के लिए और हर साल कच्चा काम करके जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हर साल ये डैम टूटेगा, ये बांध टूटेगी तो हमको हर साल इसका ठेके का पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा करप्शन है। अगर ये लोग को अगर हम टाइट कर दिए, अगर गवर्नमेंट इसको अच्छी तरीके से कंट्रोल में करती है तो ये काम अच्छी तरीके से होगा तो हर साल बाढ़ इतना तबाही नहीं मचा पाएगा। तो ये भी मुख्य कारण है कि अगर ये ठेकेदार हर साल पैसा लेने के बजाय अगर एक बार काम करे अच्छे में तो बाढ़ इतनी तबाही बिहार में नहीं मचा पाएगा। अब दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि किस कारणों की वजह से बिहार में इतनी बाढ़ आता है और इतना तबाही मचा के जाता है, लेकिन इसको रोकने के उपाय क्या हैं? ऐसा क्या किया जाए कि बिहार में जो है इतना बाढ़ ना आए और बाढ़ आए भी तो इतना जान माल का नुकसान ना हो और ये नॉर्मल ही रहे। देखिए, सबसे पहले बाढ़ को रोकने के लिए आपको डिफॉरेस्टेशन को बंद करना पड़ेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे और जंगल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर जमीन का कटाव नहीं होगा तो जो पानी है वो सीधे जमीन में चला जाएगा और जमीन में ऑब्जर्व हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज है, एक मशीन आती है कि नदी के जो किनारे या फिर बीच में जितना भी कचरा या फिर मिट्टी होती है वो नीचे जाके तली में बैठ जाती है। उसको निकालने के लिए एक मशीन आता है और वो अपने हिसाब से वो निकाल देता है और दूसरे नाव में रखकर वहां से पूरी तरह से उसको सफाई कर देता है, जिसके कारण जो तली में बैठा वो जो जितना भी कचरा है और जितना भी मिट्टी है वो वहां से अगर निकल जाएगा तो जितना बाढ़ का पानी है वो तली में आ जाएगा और जिसके कारण जितना पानी जो गांव में जा रहा है और नदी के क्षेत्र से बाहर जा रहा है वो नदी में ही रह जाएंगे और बाढ़ होने की संभावना कम हो जाएगी। और ये भी मुख्य कारण है जिसके कारण बाढ़ आता है और ये इसका उपाय है। देखिए, बाढ़ का जो बहाव है वो नदी में ही रहे और उसके क्षेत्र को ज्यादा प्रभाव ना करे। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उसके नदी के क्षेत्र से थोड़ी ही दूर पर दीवारें बना देती है, ऐसा छोटे छोटे दीवारें बना देती है और ऐसा कर देती है कि जो नदी का पानी है वो बाहर ना जा सके। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो दीवारें बनाई जाती है, जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं इनके, वो बहुत ही ज्यादा करप्शन करते हैं और जो ये दीवारें हैं वो मिट्टी का बना देते हैं। आप ही सोचिए कि पानी का इतना रौद्र रूप एक मिट्टी की दीवार कब तक सह सकेगी।
और थोड़ा सा भी दीवार में अगर डैमेज हो गया तो ये दीवार कोई काम का नहीं रहेगा। इसके लिए सरकार को ये दीवार पत्थरों की बनानी पड़ेगी और उसके अंदर जाली से स्टिच कर देना पड़ेगा। इसको प्रॉपर तरीके से रखना पड़ेगा। आपने बहुत जगह देखा होगा कि पत्थरों की दीवार है और उसके साथ जाली लगा दिया गया है। तो ये काफी एक अच्छा मॉडल है। अगर आपको बाढ़ का पानी दूसरे आसपास क्षेत्रों में नहीं जाने देना है तो आपको मिट्टी की दीवार बनाने के बजाय आपको किसकी दीवार बनानी है? इन पत्थरों की दीवार आपको बनानी। देखिए दोस्तों, कोसी नदी का जब पानी आता है तो काफी रौद्र रूप से आता है, क्योंकि वो नेपाल से इतनी ऊंचाइयों से निकलता है कि उसका जो रूप है वो काफी रौद्र रहता है और बहुत ही ज्यादा बहाव से निकलता है। इसके लिए हमको क्या एक छोटा छोटा डैम बना देना पड़ेगा। डैम नहीं कह सकते हैं इसको, एक दीवार बना देनी पड़ेगी कि जैसे वो पानी को पूरा रोक सके। और एक आपको डोर बनाना पड़ेगा जिसके द्वारा वो पानी को नहीं रोकेगी, लेकिन पानी को जो है वो धीरे धीरे क्षेत्रों तक पहुंचाएगी, जिसके कारण अगर पानी एक साथ ज्यादा आ जाता है तो हमको बाढ़ आता है। और धीरे धीरे वो पानी आएगा तो धीरे धीरे वो कहीं पर भी जाना होगा तो नदी में धीरे धीरे चला जा सकेगा, और जहां पे भी जंगल में जाना है वो इतना तबाही नहीं मचाएगा जितना बाढ़ मचाता है। तो अगर आप ये बांध बना दिए तो धीरे धीरे पानी को जाने दीजिए, क्योंकि अगर आप एक साथ जाने देंगे तो बहुत सारा जान माल का नुकसान होगा और बहुत ही तबाही होगी हर जगह। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड सर्कल है, जहां पे भी आपको जहां हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।